नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह 9 बजे में स्वागत है आपका। फिरोजाबाद से सबसे पहले खबर, हालांकि ये खबर दुख भरी है। यहां पर हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बस और डीसीएम में टक्कर हुई है और इस हादसे में 21 लोग जख्मी भी हुए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लुधियाना से रायबरेली जा रही थी बस और हादसे का शिकार हो गई है। बस और डीसीएम की टक्कर हुई है। ये बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद में बस और डीसीएम की टक्कर हुई, 6 लोगों की जान चली गई, 21 लोग जख्मी हैं। तस्वीरें हादसे के बाद की आपके सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई। तब की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर। आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर सुबह सुबह देखने को मिला। बस किस तरह से सड़क पर टकराने के बाद सड़क के दूसरी तरफ उतर आई है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बस में कई लोग सवार थे। 6 की मौत की खबर है, 21 लोग जख्मी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बताएं, 6 लोगों की तो मौत की खबर आ रही है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, देर सुबह का हादसा है जिस समय एक बस जा रही थी जो डीसीएम से टकरा गई। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। 21 लोगों को जो घायल थे उनको सैफई में भर्ती कराया गया है और हालांकि 1 दर्जन लोग और बताए जा रहे हैं जिनके छुटपुट छोटे थी, तो उन्हें स्थानीय स्तर पर चिकित्सा देके उनको बस में बैठाल के भेज दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा हादसा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ क्यों। और जो देवेंद्र, बस और ट्रक दोनों के ड्राइवरों के बारे में बताएं, वो सकुशल हैं? उसमें एक ड्राइवर की मौत बताई जा रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो सब है, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसमें पहचान कर पाना, चूंकि उनके परिवारीजन और जो लोग आ रहे हैं उसके बाद ही सभी की शिनाख्त हो पाएगी। अभी सभी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी, ये बस कहां से कहां जा रही थी? और ये भी बताएं कि जो घायल हैं उनके बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है? अभी जो घायल है उन्हें सैफई में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उसमें 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जो शेष है उनकी स्थिति अभी ठीक बता रहे डॉक्टर। जी, धन्यवाद देवेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 6 लोगों की मौत हो गई है और एक ड्राइवर की भी जान गई है इस हादसे में। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे, उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। थैंक यू। और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर। विदेश में टीम योगी को निवेश के लिए समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, ब्राजील, बेल्जियम में निवेशक यूपी आने को तैयार हैं। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के 2 MOU भी हुए हैं विश्वविद्यालय के साथ। फूड सेक्टर में निवेश पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा अमेरिका। तो अच्छी खबरें आने लगी हैं। विदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बड़ी संख्या में अधिकारी निकले हुए हैं और उद्देश्य है निवेश लाना। उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया है इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का, उस लक्ष्य को हासिल करना। और अच्छी खबरें आने लगी है। जो मेहनत यूपी सरकार के मंत्रियों की, वो मेहनत अब रंग लाते हुए दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। वहीं डिफेंस के क्षेत्र में भी अमेरिकी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका की कंपनियां हैं जो निवेश करेंगी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। वहीं फूड सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर भी MOU साइन हुए हैं। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संकेत, अभी तो फरवरी में इन्वेस्टर समिट होना है, लेकिन उससे पहले ही अच्छी खबरें आने लगी हैं। लेकिन चुनौती और चैलेंज होगा कि जो निवेशक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको अपने साथ बनाए रखने की। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसी के प्रयास में योगी सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य रखा है 10 लाख करोड़ के निवेश का, और इसी लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो इस समय विदेश दौरे पर हैं और अलग अलग देशों में वो बातचीत कर रहे हैं वहां के निवेशकों से, उद्योगपतियों से, और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उनको आमंत्रण दे रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया समेत ब्राजील समेत तमाम ऐसे देश हैं जो निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश का MOU साइन हुआ है। 1000 करोड़ का निवेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइन हुआ है। तो ऐसे में लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन 3 दिनों में जो मंत्री दौरे पर हैं, जो तमाम अधिकारी दौरे पर हैं, उनके प्रयास से ये MOU साइन हुए हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तमाम विदेशी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं और उनको मौका दे रही है योगी सरकार। यही वो वजह है कि योगी सरकार ने खुद अपने मंत्रियों को इन कंपनियों के, यानी कि जहां भी ये कंपनियां जहां की भी हैं उन देशों में भेजा है, वहां पर बातचीत की जा रही है। खुद विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है, PWD मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद हैं, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं। तो ऐसे तमाम जो मंत्री हैं, तमाम IAS अफसर हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव PWD नरेंद्र भूषण हो, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर हो, ये तमाम अफसर विदेशों में, अलग अलग देश में बातचीत कर रहे हैं निवेशकों से। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि 3 दिनों में लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। वाकई तो ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य है और एक लक्ष्य बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री और अधिकारी भी। धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। कार में यहां पर आग लग गई और कार सवार ने अपनी जान किसी तरह से बचाई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला अमूमन गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है, जब गाड़ियों में इस तरह से वाहनों में आग लग जाती है चलते चलते। लेकिन ठंड की शुरुआत के बाद भी इस तरह की समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है। इस तरह के हादसे बार बार हर रोज देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर एक कार में आग लग गई। जो ड्राइवर था कार के अंदर, उसे भनक लग गई और वक्त रहते ही वो कार से बाहर निकल गया। सकुशल है ड्राइवर, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई। बीटा 2 थाना क्षेत्र की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीच सड़क जलती हुई कार। चले अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर चोला थाना क्षेत्र के बिरोली ताजपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है और मारपीट में 8 लोग जख्मी हो गए। 2 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। सभी युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आर्मी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे कुछ लोगों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मारपीट हुई और मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। हुआ ये था कि वहाँ बच्चे दौड़ रहे थे, उसमें ग्राउंड में मंदिर है और वहाँ मोमडन लोग वहाँ से आते हैं और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने उनसे कहासुनी करी कि भाई आप इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो, कि हम तो ऐसे करेंगे। उन्होंने उसके फिर उनके सामने बाथरूम में किया, पेशाब भी किया मंदिर पर, और उन्होंने तुलसाजी थी उनको भी उखाड़ दिया, केले के पौधे को उखाड़ दिया, घंटा वगैरह को उखाड़ दिया वहां से, और बदतमीजी करी, बच्चों के तीनों के सिर फोड़ दिए।
इधर औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत में दारोगा समेत 10 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इको गाड़ी और बोलेरो में टक्कर हुई थी। हादसे में 4 कानपुर हैलेट अस्पताल भेजे गए हैं। 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 को कानपुर अस्पताल भेजा गया है। हैलेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इको गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे, रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी। वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो बिधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे। उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें बिधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें CSC लाया गया। इसमें 3 व्यक्ति हैलट अस्पताल कानपुर रेफर हो गए तथा एक उदय प्रकाश सफाई इटावा के लिए रेफर हो गए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में कल हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उधारी से परेशान होकर खुद व्यापारी ने इस लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। प्रभजोत सिंह ने कल तकरीबन 9 बजे रात में पुलिस को जानकारी दी कि उसके साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई है और बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे। कार पर फायरिंग करते हुए पैसों से भरा बैग लूट ले गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी झूठी कहानी का खुलासा कर दिया। गाड़ी से मारुति 800 से घर जा रहा था। गुंगचारी चौकी में इनका गांव पड़ता है, सिमरिया कला ही अपने घर जा रहा था। वहीं रास्ते में इसको एक बाइक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने रोककर फायरिंग करी इसके ऊपर और इसके 5 लाख रुपए जो कि ये दिन में इसे निकाले थे वो इसके लूट के ले गए। इस तरह की सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ महोदया, एडिशनल साहब और खुद मैं घटनास्थल पे पहुंचे और इसमें वहीं पर रात में ही टीमों को गठित करके वहीं से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू करी। इसमें निकल के ये आया है कि ये जो पीड़ित था, वादी था, जिसने की ये सूचना दी थी, उसी के द्वारा ये पूरी घटना जो है वो प्लांट की गई थी। इधर कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद पहले 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। अब इस मामले में 6 नामजद समेत अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। शिवली कोतवाली प्रभारी, रनिया थाना प्रभारी, SOG टीम प्रभारी, मेंथा चौकी प्रभारी, 3 सिपाहियों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर पर भी केस दर्ज हुआ है। मृतक युवक के चचेरे भाई चंद्रभान सिंह की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि थाने में मारपीट की वजह से ही युवक की जान गई। परिजनों के मुताबिक सोमवार को शिवली पुलिस ने युवक को कुछ दिन पहले हुई लूट के एक मामले में पकड़ा था और उसके बाद इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। इस मामले में किन किन पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है ये भी हम आपको बता दें। शिवली कोतवाली प्रभारी पर केस दर्ज हुआ है, रनिया थाना प्रभारी पर भी केस दर्ज हुआ है, वहीं SOG टीम प्रभारी पर भी मामला दर्ज हुआ है। मेंथा चौकी प्रभारी पर केस दर्ज हुआ और 3 सिपाहियों पर भी ये केस दर्ज किया गया है। तो बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से, क्योंकि न्यूज़ 18 ने भी कल खबर दिखाई थी कि किस तरह से इस शख्स को पुलिस ने उठाया, लेकिन जिनके साथ लूट की वारदात हुई थी उन्होंने खुद बताया था कि किस तरह के बदमाश आए थे जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों के हुलिये से इस शख्स का हुलिया मेल नहीं खा रहा था, बावजूद इसके पुलिस ने टॉर्चर किया इसे, ये परिजनों का आरोप है, जिसकी वजह से इस शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। और अब जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर के थाना पहासू पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ में बावरिया गैंग के शातिर बदमाश प्रवीण को गोली लगी है। प्रवीण 15,000 रुपए का इनामी बदमाश है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश एक साथी के साथ फरार हो गया, जिसकी तलाश चल रही है।
थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है, जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित था। घायल जो अभियुक्त है उसे उपचार हेतु निकट के CSC में भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इधर प्रयागराज में आज मुख्तार की पेशी है। स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। सुबह बांदा जेल से रवाना हुआ मुख्तार 5:20 पर टीम लेकर रवाना हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। प्रयागराज कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। ईडी के सामने पेशी होनी है। इससे पहले ईडी ने B वारंट हासिल किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। हमारे एक और सहयोगी अंकित शर्मा बांदा से मौजूद हैं। अंकित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 5:20 पर बांदा जेल से लेकर रवाना हो गई है पुलिस। क्या इन्फॉर्मेशन है, कहां तक पहुंची है पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है मुख्तार अंसारी की और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर के प्रयागराज कोर्ट में जो है उनकी पेशी है और बांदा में भारी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जो है मुख्तार अंसारी को प्रयागराज ले गए हैं और वज्र वाहन में जो है मुख्तार अंसारी के साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे और सुबह 5:20 पर उसको प्रयागराज की कोर्ट लेके गए हुए हैं। जी सर्वेश, आप ये पेशी कितने बजे होनी है ईडी के सामने? मामले कौन कौन से हैं जिसमें ईडी पूछताछ कर सकती है? किस तरह के सवाल हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी को 5:20 पर बांदा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ईडी कोर्ट ले आया जा रहा है। ईडी कोर्ट मतलब जिला कोर्ट में ही ईडी के मामले सुने जाते हैं। ये स्पेशल कोर्ट है और यहाँ पर पेश करने के बाद, चूंकि पहले ही ईडी ने प्रोडक्शन वारंट ले लिया था, तो आज ईडी कस्टडी रिमांड मांगेगी। ये उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगेगी, जिसके बाद कस्टडी में लेकर ही मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर सकती है। अभी तो सिर्फ पेशी हो रही है और जो पूछताछ होनी है उसमें चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस मार्च 2021 में दर्ज हुआ था, उस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा दोनों जेल में बंद हैं और दोनों से पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने जो बयान दिए हैं उन बयानों का मिलान कराया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा और इसी वजह को कोर्ट में ईडी जो है दलील के रूप में पेश करेगी और कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। अब देखना यह है कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर करता है, क्योंकि इस मामले में मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। 3 मामले थे जिनको आधार बनाया था और उसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पहले भी पूछताछ की थी, जिसके बाद मई महीने में इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू हो गई और मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी और इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से पूछताछ की गई। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकवतुल्लाह अंसारी से बात की गई और भतीजे शोएब अंसारी और मनु अंसारी से पूछताछ की गई। ठीक है, लगातार पूछताछ चल रही है, शिकंजा कसता ही जा रहा है अंसारी परिवार पर और अब मुख्तार अंसारी जो कि खुद बांदा जेल में बंद है, उनसे भी पूछताछ इसी मामले को लेकर के होगी। ईडी की ओर से रिमांड की अपील की जाएगी। धन्यवाद इस वक्त आपका सर्वेश और अंकित। आगे भी आपसे इंफॉर्मेशन और अपडेट लेते रहेंगे। इधर औरैया में फरसे से केक काटने का एक वीडियो सामने आया। कोतवाली इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। एक शख्स फरसे से केक काट रहा है और केक काटते वक्त डीजे भी बज रहा है। फिलहाल ये वायरल वीडियो, न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखिए यहाँ चाकू तलवार नहीं, अब फरसे से केक काटा जा रहा है। अभी तक वायरल वीडियोस में हम देख रहे थे कि किस तरह से तलवार से केक काटने का शौक और अब यहाँ पर फरसे से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। कई सारे लोग हैं, सभी मिलकर केक काट रहे हैं, डीजे पर गाना बज रहा है, कुछ नारेबाजी भी हो रही है।
इधर ज्ञानवापी केस के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस में नियमित पूजा मामले से जुड़ी हुई है ये याचिका। हिंदू पक्ष की ओर से मामले में बहस होगी। दोपहर 3 बजे से सुनवाई शुरू होनी है। इधर हापुड़ में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। सामिया गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं मारपीट की तस्वीरें। उधर उन्नाव में जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। महिला के साथ भी मारपीट हुई है। महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटना अजगैन कोतवाली क्षेत्र के बघरी गांव की है। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अस्पताल से फरार हुए 50,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीरज उर्फ इमरान जंगल में छिपा हुआ था। सोमवार रात को पुलिस ने इसे पकड़ा था। एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर धीरज फरार हो गया। जिसके बाद डिडौली थाना पुलिस ने धीरज उर्फ इमरान को फिर गिरफ्तार किया। सहारनपुर में बुलडोजर चला। अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। कई लोगों ने अवैध तौर पर यहां पर निर्माण करा रखे थे और निर्माण को ध्वस्त कर दिया प्रशासन ने। तहसील सदर के गांव दतौली मुगल में बंजर जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम सदर किशुंक श्रीवास्तव ने यहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। दतौली मुगल गांव में ये एक्शन देखने को मिला है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। हो गई